भूमाफियाओं का एक गढ़ बन चुका है लौनी, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उगाही पुलिस कर रही है और नाम नेताओं को लेंगे। हमने पहले कहा था, फिर पुनः दोहरा रहे हैं, अगर कोई एक पैसे का नहीं का आरोप सिद्ध कर देगा, पुलिस तो किसी से कुछ कहलवा सकती है, लेकिन एक भी चीज आरोप सिद्ध हो गया तो राजनीति को ठोकर मार देंगे। लेकिन पुलिस की लूट लौनी में चलने वाली नहीं है। इस वक्त यूपी बीजेपी अपनों से ही घिरती जा रही है। सहयोगी दल तो नाराज चल ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके अपने नेता भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों से गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी सरकार के अधिकारियों और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पुलिस ने लूट मचा रखी है, पुलिस मुकदमा तक नहीं लिखती है। इस तरह के बड़े आरोप बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लगाए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में हर रोज हजारों गायों को काटा जा रहा है। उनके इस बयान से बीजेपी पर कई सवाल खड़े होते और विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया था। वहीं अब उन्होंने एक बार फिर अपनी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि गाजियाबाद में 2 दिन पहले स्टील व्यापारी के घर बंधक बनाकर करोड़ों की चोरी की गई थी, जिसके संबंध में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और कहा कि सादर आपको अवगत कराना है कि लोनी एवं प्रदेश में हो रही गौहत्या से द्रवित होकर सार्वजनिक जीवन में आया था और सामाजिक संगठन के माध्यम से गौरक्षा के लिए काफी संघर्ष किया। गौमाता आपके एवं शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद और लोनी की देवतुल्य जनता के साथ से आज दूसरी बार का विधायक हूँ। आज गाजियाबाद लुटेरों, डकैतों, गौ तस्करों, भूमाफियाओं का गढ़ बन गई है। अपराध कम दिखाने के लिए पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है। आम जनता की तो छोड़िए, भाजपा की जिला महामंत्री सरिता चौधरी से छेड़छाड़ व मारपीट मामले तक में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह हो गई है कि कविनगर में दिन छिपते ही बुधवार को करोड़ों की डकैती पुलिस आयुक्त के आवास से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया। जनपद के लोग दहशत में हैं। छात्राएं स्कूल कॉलेज आने से जाने से डरती हैं और महिलाएं चैन स्नैचिंग की वारदातों से मंगलसूत्र तक पहनने से डर रही हैं। माननीय जी, यही वो गाजियाबाद है जहां पिछले 7 साल के आपके कार्यकाल में रामराज था और पुलिस शानदार कार्य कर रही थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ जनता त्राही त्राही कर रही है? आप अपनी विश्वस्त टीम भेजकर गांव, कस्बे, शहरों में जनता से राय लेकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जनपद की पुलिस के खिलाफ जनता में इनके भ्रष्टाचार व व्यवहार से कितना आक्रोश है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आपके दिल्ली प्रवास के दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी के द्वारा अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए फिर एक बार अनुशासनहीनता करते हुए आपसे भेंट कर मेरी झूठी शिकायत की गई है। इस प्रकरण से मैं आहत हूँ, क्योंकि आप हमारे नेता हैं, अधिकारियों के नहीं। बड़े अधिकारी अपने घर से जनपद में पुलिसिंग करते हैं, जिसकी पुष्टि आप गाजियाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल से भी कर सकते हैं। कितनी बार यह सड़कों पर और कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए पाए गए हैं। इनको पुलिसिंग के स्थान पर राजनीति में महारत हासिल है और यह किसी भी प्रकार का मिथ्या संगीन आरोप या षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर सकते हैं, जिसकी विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे लोनी की जनता ने चुना है, इसलिए उनके साथ अन्याय न हो यह मेरा नैतिक दायित्व है, जिसका निर्वहन मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद लोनी में मास्क की दुकानें, भूमाफियाओं, नशे व सट्टे के कारोबार, आटो से उगाही चरम सीमा पर है। मुस्लिम समाज के लोग पुलिस के सुरक्षित व संगठित उगाही के माध्यम बन गए हैं, जो थानों और चौकी में दलाली का कार्य कर रहे हैं। मेरी हत्या करवाने का षड्यंत्र करने वाले अपराधियों का एक ऑडियो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जिसे मैं आपसे मिलकर अवगत करा दूंगा। नंद किशोर गुर्जर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समाज के लोग अधिकारियों की ऑफिस में बैठकर सिस्टम चला रहे हैं। जरा आप भी सुनिए नंद किशोर गुर्जर ने और क्या कुछ कहा है। वो किस लिए लिखा है? देखिए, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, उसके अकॉर्डिंग एक भी दुकान मास्क की नहीं होनी चाहिए। मास्क की दुकान, स्लॉटर हाउसेस और जो अवैध सट्टा और जो जिस तरह का नशे का कारोबार लौनी में चल रहा है, मैं बार बार पिछले लंबे समय से इस बात को उठा रहा हूँ कि कहीं ना पुलिस सब जगह से अवैध उगाही कर रही है लौनी में। और जब से थोड़ा सा इनको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी और हमारा तनाव है, उसके बाद पुलिस की लूट बुरी तरह बढ़ चुकी है। मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं, अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, कि ये सारी की सारी एक एक मास्क की दुकान, स्लॉटर हाउस, सारे सट्टे और अवैध काम और जनता को न्याय दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उगाही पुलिस कर रही है और नाम नेताओं को लेंगे। हमने पहले कहा था, फिर पुनः दोहरा रहे हैं, अगर कोई एक पैसे का नहीं का आरोप सिद्ध कर देगा, पुलिस तो किसी से कुछ कहलवा सकती है,
लेकिन एक भी चीज आरोप सिद्ध हो गया तो राजनीति को ठोकर मार देंगे। लेकिन पुलिस के लूट लौनी में चलने वाली नहीं है। पूरी तरह से ये जो मांस का कारोबार है, अवैध सट्टे का कारोबार है, और जो भूमाफियाओं का जो एक पकड़ जाल है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग अधिकारियों के ऑफिस में बैठे रहते हैं और वो पूरा का पूरा वहां से सिस्टम को चला रहे हैं। भूमाफियाओं का एक गढ़ बन चुका है लौनी, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आज प्रदेश में हजारों गाय रोज कट रही हैं। जरा वो बयान भी आप सुनिए जिसमें नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि हर रोज 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में आज कट रही हैं। वही उन्होंने उस बयान में अपनी हत्या की भी आशंका जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है। जरा आप भी सुनिए नंद किशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा था। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन